अप्रैल 1838 में सेंट्स फार वेस्ट मिजूरी में इकट्ठा हुए। वे फिर से नई शुरुआत कर रहे थे। इंडिपेंडेंस में अपने घरों से निकाले जाने के बाद, कर्टलैंड टेम्पल को पीछे छोड़ने पर मजबूर होने के बाद, वे हार्ट ब्रेक और बिट्रेयल को अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन उनके दिल दुखने के बावजूद वे फेथ में आगे बढ़ते रहे, डार्कनेस को जीतने नहीं देने के लिए डिटर्मिन्ड थे। लॉर्ड ने जोसेफ स्मिथ से बात की, होप और पर्पस के साथ उठो और चमको, ताकि तुम्हारी रोशनी दुनिया के लिए एक स्टैंडर्ड बन सके। ये सिर्फ सुबह उठने के बारे में नहीं था, ये उनके फेथ को चमकाने की कॉल थी। तब भी जब होप एक फ्लिकर जैसी लगती थी, फार वेस्ट नया गैदरिंग प्लेस बन गया। और यहाँ लॉर्ड ने रिवील किया अपने चर्च का पूरा नाम, द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर डे सेंट्स। सोचिए यह कैसा महसूस हुआ होगा। हेवन से मिली एक आइडेंटिटी, एक नई जमीन में नई। लॉर्ड ने सेंट्स को एक नया टेम्पल बनाने के लिए कहा। कुछ अपोस्टल्स भटक गए थे, लेकिन काम आगे बढ़ता रहा। लॉर्ड ने 4 नए मैन को बुलाया, कोरम ऑफ द 12 अपोस्टल्स में, उन खाली सीटों को भरने के लिए, यह दिखाते हुए कि उनका काम कभी नहीं रुकता, चाहे कुछ भी हो। इस बीच बहुत बड़े तरीके से इंडिविजुअल्स से सैक्रिफाइसेस मांगे जा रहे थे, बहुत बड़े तरीके से। न्यूएल के विटनी, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, को कर्टलैंड में सब कुछ पीछे छोड़ने के लिए कहा गया और फार वेस्ट जाने के लिए। उन्हें और विलियम मार्क्स को लॉर्ड ने कुछ खूबसूरत कहा, कर्टलैंड की प्रॉपर्टीज को डेट्स के लिए दे दिया जाए, क्योंकि उनका सैक्रिफाइस मेरे लिए ज्यादा सेक्रेड होगा उनकी बढ़ोतरी से। यह एक पावरफुल मैसेज है। कभी कभी गॉड हमारे लिए जो कुछ भी छोड़ते हैं, उसे हमारे गेन से भी ज्यादा वैल्यू करते हैं। ओलिवर ग्रेंजर को कर्टलैंड में रहने के लिए कहा गया और चर्च के डेट्स को सेटल करने के लिए। उन्हें ज्यादा आउटवर्ड सक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन लॉर्ड ने प्रॉमिस किया कि उनका नाम सेक्रेड रिमेम्बरेंस में रहेगा। इससे मुझे पता चलता है गॉड क्वाइट सैक्रिफाइसेस को नहीं भूलते। बाद में जुलाई 1838 में टाइथिंग का लॉ आया। लॉर्ड ने अपने एनुअल इंटरेस्ट का 1/10 मांगा, उनके एनुअल इंटरेस्ट का 1/10। जायन सिर्फ सैक्रिफाइस से नहीं बनेगी, बल्कि ओबीडियंस से। और उन्होंने सिखाया कि इस लॉ के बिना यह तुम्हारे लिए जायन की लैंड नहीं होगी। टाइथिंग सिर्फ पैसे के बारे में नहीं था, यह ट्रस्ट के बारे में था, फेथ के बारे में था, एक होली पीपल बनाने के बारे में था। फार वेस्ट में सेंट्स ने बहुत कुछ फेस किया, गरीबी, बिट्रेयल, परसिक्यूशन, लेकिन लॉर्ड ने उनका फेथ देखा। उन्होंने हर सैक्रिफाइस देखा, उन्होंने उन्हें सैंक्टिफाई किया, उनके एफर्ट्स को होली बनाया। आज आपको और मुझे कभी कभी कहा जाता है कि कंफर्टेबल लगने वाली चीजों को छोड़ दें। शायद यह समय है, शायद ये प्लान्स हैं, शायद ये कुछ ऐसा है जिसे हम प्यार करते हैं। लेकिन लॉर्ड का प्रॉमिस वही है, जब हम अपने सैक्रिफाइसेस उन्हें देते हैं, वे सेक्रेड बन जाते हैं। किसी भी चीज से ज्यादा सेक्रेड जो हम पा सकते हैं पीछे हटने से। जायन सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक लोग हैं, ये हम हैं। जब हम लॉर्ड को सब कुछ देते हैं और उन पर भरोसा करते हैं कि बदले में कुछ इटर्नल बनाएंगे।